हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच फिर से अपने इस चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आइए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर भी करिए। आइए जानते हैं अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ चीज़ें। अनुपात दो अशून्य संख्या x और y का अनुपात हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। मानिए कि 2 या 3 दिया है तो इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तथा जैसे इससे प्रदर्शित अनुपात जो होता है, अनुपात को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और समान अनुपात को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, आगे आपको और बातें बताते रहेंगे हम। चलिए बात करते हैं। अनुपात दो अशून्य संख्या x और y का अनुपात भिन्न के रूप में x/y होता है, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ x अग्रपद तथा y को पश्चपद कहा जाता है। ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, मतलब पक्षपद बाद का। ठीक है, जैसे 7 और 9 का अनुपात, तो हम इसको ऐसे 7 और 9 का अनुपात, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया है, ये 7 और 9 है, जहाँ पर 7 अग्रपद तथा 9 पश्चपद है। ठीक है, अब बात करते हैं हम समानुपात की। दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। अब दो अनुपात कौन से? जब जैसे ये कोई अनुपात मान लीजिए आपको दे रखा है 4:7 और कोई अनुपात दे रखा है आपको 15:49। ठीक है, ऐसा कर लो, 4:7 और 16:49 आपको दे रखा है। कहना ये चाह रहा है जब दो अनुपात, एक अनुपात तो ये वाला हो गया, एक अनुपात ये हो गया, जब ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, दोनों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात आपस में बराबर हो। बराबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं। अनुपात दो अशून्य संख्या और x y का अनुपात भिन्न के रूप में होता है। अब भिन्न को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ये 2 बिंदी लगाते हैं, इसको हम कहते हैं अनुपात, और ये जो 4 बिंदी लगाते हैं इसको कहते हैं हम समानुपात। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं इसमें और ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन आप लगाओगे, तब आप ये सारी चीज़ समझ जाओगे। और जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भाई मैं आपको बता दूंगा, और बहुत ही ईजी तरीके से, सरल तरीके से बताऊँगा। अनुपात और समानुपात आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये ऐसा लगेगा कि आपको पहले से ही आता हो, ये मेरी गारंटी है। आप इसको देख लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आइए हम बात करते हैं आगे की। ये तो रफ कर दो। देखो, अब है कुछ बातें। ये वाला निशान जो है, ये वाला हमारा होता है अनुपात का। और मानो कोई संख्या है 4:7 और बराबर 8:14। ठीक है, समान अनुपात को उसने क्या कहा था? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। मतलब वो यही कहना चाह रहा था, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। जो ये बराबर का निशान है, या तो हम इसको बराबर भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अनुपात का निशान हो गया, ये हमारा समान अनुपात का निशान हो गया है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। समान अनुपात को कभी कभी वो ऐसे बराबर का निशान लगा के लिख के भी दे देता है। अब आइए एक चीज़ और, ये आपने समझ लिया होगा। अब एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको, वो भी आप समझिए। आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पे बात थोड़ी सी ध्यान से समझिएगा, आपके आगे इस पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। वो आपसे ऐसे कह देगा,
बराबर क्या, ठीक है। ठीक, अब वो आपको वैल्यू दे देगा ए अनुपात बी बराबर 2:5, और यहाँ बोल देगा आपको बी और सी अनुपात बराबर 4/7 ले लो, ठीक है। अब आपको ए बी यहाँ पे हो गया, बी सी यहाँ हो गया, पर यहाँ पे क्या पूछा आपसे, सब ए बी सी। तो आपको सबकी वैल्यू पता होंगी तभी तो आप ए बी सी निकाल पाओगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए, अब इसको आपको अभी बताया था कि भिन्न के रूप में लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बटे बी। जब ए बटे बी लिखोगे तो 2/5 भी लिखोगे। यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, बी अपॉन सी 4/7। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही ना, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी कितना है 4। हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, इसको बी बटे सी और ये 4/7, उस वाले को हमने इधर लिख लिया। अब देखो इसको करना क्या है, तो हमें ए बी सी की, अब यहाँ पे बी की वैल्यू अलग है, यहाँ अलग है, तो हम ए बी सी कैसे निकालेंगे। तो जो यहाँ वाला बी है इसका 5, इसके 5 से इसके अंश में और इसके हर में गुणा कर देंगे। इस वाले 4 से इसके अंश में, इसके अंश में और इसके हर में गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या आता है, बराबर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35। अब हमारे यहाँ बी की वैल्यू दोनों जगह ये देखिए सेम हो गई ना, ये सेम, ये समान हो गई। अब हम इसका अब ए बी सी की वैल्यू पहुँची है, तो ए बराबर तो हमारा 8 आ गया, सी बराबर 35 और बी बराबर हमारा 20 आ गया है। तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 8:20:35, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बात और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो भी आप ध्यान से समझिए, आपके आगे क्वेश्चनों में सिर्फ यही चीज़ें काम आने वाली हैं और कुछ नहीं। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली, तो फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ दिया, तो इसको एक तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी और सी। अब ध्यान से समझना, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 2, उसको ए के नीचे लिख लो। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 5, इसको बी के नीचे लिख लो। अब ध्यान से समझना यहाँ, अब दोबारा से बी आया, तो हमें इसके बराबर में नहीं लिखनी है, इसके आगे नहीं लिखनी है। दोबारा से बी आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसके नीचे थोड़ा सा गैप दे के लिखना, ये 4 ऐसे लिख लेना। सी की वैल्यू कितनी है 7, तो सी की वैल्यू अब यहाँ मत लिखना, क्योंकि दोबारा से लाइन शुरू करिए और सी के इसके सामने लिखना, ठीक है 7। अब ये खाली जगह बच गई, यहाँ पे बना लेना एक डिब्बा, इधर एक खाली जगह बच गई, यहाँ बना लेना एक डिब्बा, यहाँ खींच लेना लाइन। अब यहाँ जो है बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है, इस खाली बॉक्स के बराबर में जो नंबर होगा वो इस बॉक्स में हम लिख लेंगे। ऐसा ही इसके बराबर में कौन सा है 4, तो हमने 4 लिख लिया। इसकी गुणा कर दो, 7 पंजे 35, इन दोनों की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, इन दोनों की गुणा कर दो, 4 दूनी 8, बीच में लगा दो अनुपात का निशान, जो कि आपके यहाँ लगा था। देखिए यहाँ भी उतना ही आ गया जितना भी निकाला था उधर। ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई होंगी तो मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बस इसका ही खेल है और किसी चीज़ का खेल नहीं है। और तो क्वेश्चनों के साथ जो चीज़ आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। मानो किसी क्वेश्चन में हमको वो बोल देता है ए अनुपात बी बराबर 7 और 8 है, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 14 नहीं लो, बड़ा हो जाएगा अभी, 5:4 है, ऐसा ले लो, ठीक है। अब वो हमसे क्या बोलता है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट क्या है, ठीक है। तो अब हमने कुछ नहीं करना है। आप लोगों को बोरियत तो नहीं लग रही है? अरे बोरियत तो लगेगी ही नहीं, जब ध्यान याद होगे तो समझ में बिल्कुल आएगा, है नहीं है। आओ, मैं तो मैं रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, अरे मैं तो घर पे मैथ लगा रहा था, मुझको नींद आ रहा था। अरे नींद तो नहीं लानी भाई,
आइए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पे बी की वैल्यू अलग है। मैंने क्या बताया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बटे बी और इसको लिखोगे 7/8। इस वाले को क्या लिखोगे b/c और 5/4। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये b की वैल्यू अलग है, यहाँ पे b की वैल्यू अलग है। अब हमें इसको एक सा करना है तो हम करें क्या, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस वाले b का जो ये वाला 8 है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पेन दूसरा लेता हूँ। जो इस वाले b का जो 8 है, ये इसकी यहाँ अंश में और यहाँ हर में गुणा कर देंगे और बराबर का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें इस वाले 5 की यहाँ गुणा करनी है, इधर अंश में करनी है और इधर हर में करनी है और बराबर का निशान लगा लेना है। अब देखते हैं इन दोनों की गुणा करिए, 7 पंजे 35 अपॉन 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40 अपॉन 4 अट्ठे कितने होते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। अरे यार 32 होते हैं ना, काहे परेशान हो। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे b की वैल्यू जो हो गई बराबर कितनी हो गई 40। ठीक है, हमें पूछा क्या ए बी सी, तो a बराबर हमारा कितना है, हमें पूछा क्या है ए बी सी। a बराबर हमारा है कितना है 35, b बराबर कितना है 40 और c बराबर कितना है 32। अनुपात का निशान लगा लो। अच्छा, इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जब यहाँ पे ये आंसर आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो ये देख लेना कहीं ऐसा ना हो ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हों या ये तीनों आपस में कट रहे हों। अगर कट रहे हो तो फिर उन्हें काट के लिखना। ठीक है, कहीं ऐसा मत लिखना हमने बताया हो, अगर यहाँ पे अभी आ रहा होता आपका 30 तो भी ऐसे लिख दे, तब इसको काटते। ठीक है, आपके ये वाला तरीका तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला तरीका इस बार समझ में आ गया होगा, सॉरी। ठीक है, अब आइए मैं इसका दूसरा मेथड आपको फिर बताता हूँ, वही डिब्बे वाला मेथड। कौन सा डिब्बा बनाना, कौन सा है पता है, मिठाई बट्टी 4 लड्डू रख के मिलते हैं, वही वाला डिब्बा बनाना है हमने। बोर तो नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो आपको ए बी और सी ऐसे लिख लेना है। पहले आते हैं इस वाले पे, देखिए ए की वैल्यू में 7 है तो ए के नीचे लिख लो, बी की वैल्यू 8 है तो यहाँ बी के नीचे लिख लो। अब नेक्स्ट बी आ रहा है दोबारा, तो बी के नीचे थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ लिख लो, बी की वैल्यू है कितनी है 5। अब इस वाली सी की वैल्यू को यहाँ नहीं लिखना है, इसकी सीध में लिखना है 4। ठीक है, अब चूँकि वही बात, यहाँ जगह खाली बच गई इसकी सीध में, इसकी सीध में जगह खाली बची है, तो यहाँ बना लो एक मिठाई का डिब्बा जो मोहल्ले में मिलते हैं, कहीं जाओ पार्टी में 4 लड्डू उसमें रख के हमें दे देते हैं, वही वाला डिब्बा। एक डिब्बा यहाँ बना लो ऐसे करके, इसमें भी 4 लड्डू मिलेंगे, पर यहाँ लड्डू नहीं रखने हैं, ना लड्डू होंगे इस डिब्बे में। इस डिब्बे में तो हमें कुछ और ही रखना है। क्या रखना है, जो इसके बराबर में नंबर, चाहे इधर हो या इधर हो, जो इसके नंबर इधर होगा वही हम यहाँ रख लेते हैं। इसमें नंबर इसके बराबर में तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, 5 रख लेते हैं। ठीक, अब एक लाइन है, खींच लो। इसकी गुणा इसमें करी, कितनी आई 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35। लो जी, आ गया आपका आंसर। अब आपको जो भी तरीका बेहतर लगे दोनों में से, अब आपको जो भी तरीका बेहतर लगे दोनों में से वही अपना लेना है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, आए हैं मेरी ज़िंदगी में सवाल अच्छे अच्छे, है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल इससे भी अच्छे आएंगे। अब मैं समझ चुका हूँगा, आप भी समझ चुके हो कि इन सवालों में होना क्या है। मैं तो समझ ही चुका था, आप समझ चुके ना। तो चलिए आप एक बार इसको समझ लीजिए, मन में रिवाइज कर लीजिए, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और क्वेश्चनों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वही बात, मेरे साथ घबराना मना है। माइंड को हल्का रख के, स्थिर रख के आपको पढ़ना है, कॉपी पेन साथ रखना है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करनी है, वीडियो मेरी शेयर करनी है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। और ये चैनल मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, ये हमारे और आपके लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है, ये उन बच्चों के लिए सब्सक्राइब करना है जिनके लिए मैं ये वीडियो लगातार यूट्यूब पे अपने लेके आ रहा हूँ। ये
क्योंकि जो बच्चे आज भी दूरस्थ हैं, शहर आने में सक्षम नहीं हैं, पर एंड्रॉयड फ़ोन लगभग हर घर में अब है, वो बच्चे वीडियो देखते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए बस, इसलिए आपको लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि इसमें कहा है A अनुपात B 5:4 दे रखे, ये B अनुपात C 3:, इतना हो तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू आपको बतानी है। तो आइए इसको हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। फर्स्ट तरीके से पहले इधर करते हैं भाई, अपना A/B लिखो। A की वैल्यू है 5 है, B की वैल्यू हमारी 4 है। इसको B/C, B की वैल्यू है 3 है और C की वैल्यू 2 है। तो आप समझ चुके होंगे अब तक, तो कुछ लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने इसको कर लिया होगा। इस वाले 3 की गुणा इस वाले अंश में, इस वाले हर में, इस 4 की गुणा इस वाले अंश में, इस वाले हर में। ठीक समझ गए ना। इस 4 की गुणा यहाँ हुई है, इस 3 की गुणा ये हुई है। ठीक समझ गए ना। ठीक है, आओ 3 पंजे 15, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 2 चौक 8। हमसे पूछा क्या, A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C। जैसा कि आप देख सकते हो A की वैल्यू तो ये आ गई, B की वैल्यू ये 12 है और ये C की वैल्यू 8 आ चुकी है। तो A की वैल्यू यहाँ लिख दें 15, B की वैल्यू 12 और ये C की वैल्यू 8 आ गई ना। यही हमारा आंसर है। अब आइए, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा, कोई इतनी बड़ी खास दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड पे। उसमें हमको कुछ नहीं करना है, A B और C हमने लिख लिया, बीच में अनुपात के निशान भी लगा लो जो कि आगे कष्ट ना दे। A की वैल्यू है कितनी है 5, यह हमने 5 लिख ली पहली बार में। B की वैल्यू कितनी है 4, यह हमने 4 लिख ली। अब दोबारा B है तो इसके नीचे आ जाओ, यहाँ B की वैल्यू 3 है, 3 लिख ली। यहाँ C की वैल्यू 2 है तो इसके सामने ही C की वैल्यू लिख ली, ये हमने लाइन खींच दी। यहाँ बनाया हमने एक डिब्बा, डिब्बे में क्या रखना है वो अभी हम बताएंगे। एक डिब्बा बना लो, यहाँ जो ये जगह खाली बचती है बनाते हैं डिब्बा। अब डिब्बे में हमको रखना क्या है, जो इस डिब्बे के बराबर में है नंबर, इस नंबर को इस डिब्बे में कर दो कैद। ये भाग जाता है, इसको यहाँ से पकड़ के इसमें कर दिया कैद। अब क्या करना है, इसकी इसमें गुणा करनी है, इसकी इसमें गुणा करनी है और इसकी इसमें गुणा करनी है। क्या करनी है गुणा, क्या करनी है गुणा, क्या करनी है गुणा। तो कुछ नहीं है। अब 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 पंजे 15। लो जी, तैयार है आपका आंसर। किसने कहा ये मैथ डराती है? मैथ डराती नहीं है, मैथ को अब आप डराओगे मेरे साथ। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपकी समझ में आ गया होगा और कोई अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। आपके सामने अब ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को देख के देखिए, घबराना नहीं है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। A अनुपात B बराबर 12:5 है, B अनुपात C बराबर 21:16 है हो तो A अनुपात C पूछना है। अब कहेंगे B तो पूछा नहीं, अब क्या करें? तो बस यही देख के डरना नहीं होता है, बस यही ध्यान देना होता है। जब भी हमने तीनों का अनुपात निकाला तो हमें करना तो वही प्रोसेस है। हमसे पूछा क्या है, A और C। चलिए करते हैं हम। अब आइए, सवाल हम फिर दोनों मेथड से करेंगे। इसको फर्स्ट वाला यहाँ लिख लेते हैं, A/B, इसकी वैल्यू आपकी 12/5 है। B/C, इसकी वैल्यू आपकी 21/16 है। अब तो कहेंगे गुणा बहुत तगड़ी आ रही है। अब इसीलिए मैं कह रहा था दोनों तरीके से करेंगे, अभी इससे भी करेंगे, पर उससे पहले अब मैं आपको जो है सेकंड हमारा तरीका, अब आप इस पे गौर फरमाइए। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप
21 की गुणा 12 में करनी है, इधर 5 की गुणा 21 और 16 में करनी है। 5 की इधर तो करके आराम से हो जाओगे, जब 21 की यहाँ करोगे तो आपको होगी दिक्कत महसूस। अब आइए बात करते हैं यहाँ ABC 3 फॉर्म में दे रखी है। हमने पहले A लिखा, B लिखा और ये C लिखा। मैं आपको इसलिए इस पे ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, इस पे अगर करोगे तो आपको गुणाएं कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। A की वैल्यू यहाँ कितनी है 12, B की वैल्यू कितनी है यहाँ 5 है, और यहाँ B की वैल्यू यहाँ कितनी है 21 है, और यहाँ C की वैल्यू 16 है। देखिए बात वही है, बात वही है, पर यहाँ आप थोड़ा आराम से कर पाएंगे, वहाँ आप एकदम देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या करें बड़े नंबर देके। बात वही है, गुणा तो यहाँ भी वैसे ही होनी है, बट ये पहले करें आप। बराबर वाला नंबर यहाँ ले आए डिब्बे में, इधर बराबर वाला नंबर इस डिब्बे में ले आए। ठीक है, यहाँ ये बिंदियाँ लगा कर चलना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए गुणा करनी है तो हमेशा ऐसे करना 2 नंबर की। ये आपने रख लिया, पहले इसकी और इसकी गुणा करना, 2 एकम 2, फिर इसकी इसमें करना, 1 एकम 1, इसकी इसमें करना, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2, ये 252 आ रहा है अनुपात। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 16 बन गए 80। ठीक है, अब देखना ये किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अभी तक तो नहीं कट रहा है, पर हमसे पूछा क्या है, अभी हम इस मेथड से भी करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा जगह चाहिए। हमसे पूछा क्या है, A अनुपात C, A अनुपात C। तो हमें A की वैल्यू हमारी ये आई 252 और C की हमारी यहाँ 80। अब इसमें ये देखना ये किसी से कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब या तो आप बड़े पारे से काट दो, बड़ा नहीं आता तो छोटे से काट सकते हो। कितने से काटोगे, 4 से काट रहे हैं, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 63 और 20 अब किसी से नहीं कट रहा है, मतलब कटे एक ही नंबर से नहीं कट रहा है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने या नहीं, और कोई दिक्कत परेशानी? वैसे मैं समझता हूँ इसमें और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अब आइए इसको करते हैं हम दूसरे तरीके से। ठीक है, हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। तरीका अपना दूसरा लगाते हैं इसमें। दूसरा क्या, पहला ही तरीका लगेगा इसमें वो। चलिए करते हैं। A/B लिख रहे थे, 12/5 किया था इधर। B/C लिखे थे और 21/16 किए थे। अब आपको पता है, इसको ऐसे कर लो, इस 5 की गुणा इसके अंश में, इसके हर में, इस 21 की गुणा इसके अंश में और इसके हर में। अब देखते हैं, फिर से करते हैं। आओ, 21 और 12 की गुणा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ये हो गया आपका 5, 2 एकम 2, 252, 252, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ भी 105 ही आएगा, 16 पंजे 80। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है A और C की वैल्यू, तो A अनुपात C, ये 252 अनुपात 80, क्योंकि A की वैल्यू ये है और C की वैल्यू 80 आई है। ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 अनुपात 4 दूनी 8। तो A अनुपात C बराबर आपका 63/20 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल तो पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। ठीक है, और मैं आपको अगले पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और अच्छे क्वेश्चनों के लिए देखिए मेरा अगला पार्ट 2।